बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके सब टॉरस हैं। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके सब टॉरस हैं। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो टॉरस तो नहीं, बुर्ज सौर तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ वाव और बी हैं, यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ 13 सितंबर 2020 से लेके 19 सितंबर 2020 के दरमियान तक की टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। टॉरस वालों का ये हफ्ता नतीजे के लिहाज से बहुत अच्छा गुजरने वाला है। सिर्फ इस हफ्ते के स्टार्ट में इतवार वाले दिन ज़रा इन्होंने एहतियात बरतनी है। इन्होंने नज़दीक सफ़र से एहतियात बरतनी है और बैरून मुल्क सफ़र से एहतियात बरतनी है। सिर्फ ये हफ्ते का जो पहला इनका संडे का दिन है, जो इतवार का दिन है, इसमें ज़रा इन्होंने एहतियात बरतनी है, इसलिए कि ये इतवार के दिन में इनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है टॉरस वालों को। और जो टॉरस वाले कोई इंश्योरेंस के काम में या किसी ने बैंक के काम के कोई करना है तो बड़े एहतियात और मुताद से ये काम करें। और अगर आप लोग गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हल्की स्पीड से चलाएं और बहुत ही एहतियात से चलाएं, वरना गाड़ी या मोटरसाइकिल का आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ख़ास तौर पर अपने आप को आप सिक्योर रख के चलें। आप वीराने में बिल्कुल ना चलें। इस हफ्ते में आप सुनसान गलियों में बिल्कुल सफ़र ना करें। आपके ऊपर कोई ना कोई चोरी और डकैती भी हो सकती है, कोई ना कोई एक ऐसी वारदात हो सकती है। मेरा काम यहाँ पर आपको बताना है, जो आपका चार्ट इस हफ्ते का बता रहा है मैं आपको उसी तरह की ही आपको आगाही दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने इन मामलात के अंदर अपने ऊपर ज़रा थोड़ी सी एहतियात बरत ली तो आपका ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा बेहतर जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि मुश्तरी जो आपके 9वें घर में था वो अब सीधा हो गया और सन आपके 5वें घर में है। और यहाँ पर इसने एक अच्छी नज़र बनाई है, मुश्तरी के साथ भी अच्छी नज़र बनाई है और सन अब आगे आपके 18 सितंबर वाले दिन भी ज़ोहल के साथ भी एक अच्छी नज़र बनाएगा। तो इस हवाले से जिन टॉरस वालों को अपने बच्चों की तरफ से कोई फ़िक्र थी या कोई मामला इनके बच्चों की तरफ से कोई ख़राब जा रहे थे, अगर कोई मामला ख़राब हुए भी होंगे तो वो ऑटोमेटिक मामलात कुछ बेहतरी की तरफ भी जाना शुरू हो गए होंगे। जो टॉरस वाले खेलों के मैदान में हैं या थिएटर वगैरह में हैं उनको भी इस हफ्ते में रिलैक्स मिलेगा और उनको उनके उन मामलात में कामयाबी मिलेगी। जो लोग इम्तिहान भी देना चाहते हैं उनके इम्तिहान में भी कामयाबी की पूरी उम्मीद है। जो लोग आला तलीम के लिए बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं अब उनके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि मुश्तरी भी सीधा हो गया और मुश्तरी ने 5वें घर के साथ नज़र बनाई है। इसी तरह ज़ोहल भी नज़र सीधी बनाएगा 5वें घर के साथ। तो यहाँ पर जो आला तलीम हासिल करना चाहते हैं उनके मामला में भी बेहतरी नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर कि टॉरस वालों को इस हफ्ते में इनकी हक़ में नतीजा इनके हक़ में होता हुआ कोई ना कोई नज़र आ रहा है। अगर इन्होंने पहले कोई ऐसा काम किया होगा जिसका इनके नतीजे की इनकी ख्वाहिश होगी, जो नतीजा इनके हक़ में नहीं आ रहा था, तो अब इनके हक़ में वो नतीजा आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात करूँगा टॉरस वालों को कि अपनी सेहत के हवाले से थोड़ी बहुत खांसी के हवाले से ज़रा एहतियात करें, कोई रेशे के हवाले से एहतियात करें कि आपको खांसी या रेशा इस हफ्ते में हो सकता है। आप लोग ये होने से पहले अगर आपने एहतियात बरत ली तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये हफ्ते में ऐसी बीमारी नहीं आएगी और ये बीमारी भी आपको डस्ट एलर्जी की वजह से हो सकती है। ये ख़ास तौर पर बात एक याद रखिएगा, ये टॉरस वालों को मैं बता रहा हूँ। अगर आपने डस्ट एलर्जी से आप बच के, जिन लोगों को डस्ट एलर्जी होती है उनको तो फ़ौरन ये हो जाएगी और जिनको नहीं भी होती वो लोग भी उन्होंने डस्ट से बचना है, वरना अगर डस्ट आपको लग जाएगी तो आपको एलर्जी की वजह से आपको खांसी और रेशा आपको हो सकता है। अब अपने एस्ट्रोलॉजर सिद्दीकी को इजाज़त दें। मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी किया करें और किसी ने अगर कोई सवाल पूछना हो नीचे हर वीडियो के नीचे नंबर लिखा होता है मेरा मोबाइल नंबर, वो मुझे कॉल करके पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।